स्टार्ट है। चलिए जी, तो चलो गुड मॉर्निंग। तो आज करा देखो अपना प्रैक्टिकल ओ है एक विभव मापी 10 तारा वाली, ठीक है, और इन डबल पैमाना, ठीक है जी। एक ऊपर दे रखा है, एक नीचे वाला। ऊपर वाला पैमाना बाएं तरफ से रीडिंग लेंगे तब यूज में आने वाला है, और ये जो नीचे वाला पैमाना है ये दाएं तरफ से रीडिंग लेंगे तब यूज में आने वाला है, ठीक है। मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, नौवां आ तारा पर अगर रीडिंग आ रही है यानी संतुलन लंबाई आ रही है तो अपन लेंगा ऊपर पैमाना यूज में। और अगर दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और 10वां यानी जो संख्या आई तारा पर आ रही है तो बम पर जो अपन रीडिंग आई है संतुलन लंबाई आई है तो बी को लेना पैमानो नीच लो यूज में, ठीक है। दो न्यू पैमाना आई 100 सेंटीमीटर का यानी 1 मीटर का, ठीक है जी। अब देखो साहब थाने सर्किट बतावा के मामला है। वो तार है वो 10 मीटर लंबो तार है, ठीक है। और मिश्र धातु है यूरिया का मैग्नीशियम कांस्टेंट को कोई में अब उसका मुंह, ठीक है। और इको मिश्र धातु को क्यों लिया कि यहाँ को प्रतिरोध ताप बना हुआ इनका एल्फा वो कहीं भाई जी नगण्य हुआ, नगण्य। सर ये फायदों का ही हो, फायदो इसका ये हुआ कि साहब अगर इसमें ज्यादा देर तक धारा प्रवाहित हो गई तो ये जल्दी से गर्म नहीं होने वाला है ताप, और गर्म नहीं होगा तो इसका रेसिस्टेंस जो प्रतिरोध है वो बदलने वाला नहीं है। रापा भी आई चावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ापा। अब देखो वो चित्र था ना बहुत जरूरी है भैया, कैमरामैन को थोड़ा टूटना आ जा। अब देखो हाँ जी, वो सर्किट है वो प्राथमिक परिपथ, ठीक है। और वो जो अपन सेकेंडरी परिपथ है तो प्राथमिक परिपथ में देखो पहले छोटा अपने आ ईपी सेल, तो ईपी सेल और ठीक है। ईपी सेल को ओ है पॉजिटिव सिरो, तो देखो ईपी सेल को पॉजिटिव सिरो क्या जोड़ा बिंदु ए विभव मापी को बिंदु ओ तो ए है बिंदु बी, तो वो पॉजिटिव सिरो देखो अठे जोड़ दिया अपन ए जोड़ दिए। फिर ये माइनस सिरो कुंजी से तो आई कमा कुंजी आई यूज मारिया, ठीक है। फिर इको जो कुंजी को जो दूसरा सिरो है वो धारा नियंत्रक, तो साहब वो दूसरा सिरो है ना जो एक तरह को यूज में ले लियो धारा नियंत्रक के तौर पर, ठीक है। नहीं वाला माइनस सिरो डायरेक्ट में कनेक्ट कर दियो एक तरह धारा नियंत्रक से। धारा नियंत्रक में दो टर्मिनल ठे इधर की दोनों कॉमन ही कोई सो जोड़ दिया हम एक ये रहा तो वो जोड़ दियो मैं इस हिसाब, ठीक है। अब अठाऊं जो दूसरा सिरो है वो देखो बिंदु 20 से जुड़ा हुआ बिंदु 20 और ये रहा बिंदु बी, प्राथमिक सर्किट पूरा को। अब देखो सेकेंडरी जो सर्किट चला बीम देखो दो सेल यहाँ पर, एक तो लेकलांजी सेल है एक डेनियल सेल है। लेकलांजी सेल में देखो ये कैसे बनेगा, व्हाइट ये वाला डिब्बा ले लें प्लास्टिक वाला, इसमें आधे से ज्यादा पानी का भर दें, अमोनियम क्लोराइड मिला लें आप, NH4 सेल मिलाएं, ठीक है। इसके बाद ये एक सिलेंडर पासपोर्ट एक सेल टाइप में होता है, इन कार्बन चूर्ण में आए कार्बन की छड़ है प्लस टर्मिनल की तरह व्यवहार करे ये धन सिरे की तरह, और एक अंदर एक कार्बन जिंक छड़ है माने सिरे की नहीं काम करेगा। प्रयोग कंप्लीट होने के बाद ध्यान से सुने बच्चे, प्रयोग कंप्लीट होने के बाद वो जिंक छड़ा है उसको बाहर निकाल के जाए आप, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिकल को छोड़ रहे हैं उस समय आपको ये बाहर निकाल के छोड़नी पड़ेगी ऐसे, जब तक प्रैक्टिकल कर रहे हैं तब तक इसको अंदर रखिए आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ावा। फिर आप देखो कई चीज है आप डेनियल सेल, डेनियल सेल में जो कॉपर वाला डब्बा है इसमें हम मिलाएंगे कॉपर सल्फेट CuS जिसको नीला थोता भी बोलते हैं वो मिलाएंगे। पानी का आधा जो भी है आधे से ज्यादा भर के आधा भी जो भी है वो भर के इसमें कॉपर सल्फेट का विलीन बना लें। एक है देखो ये सिलेंडर पासपोर्ट है, ये खोखला है जी, इसमें पानी इसको आधे से ज्यादा पानी का भर के और इसमें मिलाएंगे हम डाइल्यूट एस्टोसपोर, तन्व एस्टोसपोर की कुछ 5-10 बूंदे इसमें डाल देते हैं जी। और इसमें डालेंगे एक जिंक छड़, वो हम ये माइनस सिरे की तरह काम करेगी। और ये जो कॉपर वाला डब्बा है ये इसमें एक टर्मिनल दे रखा है, ये प्लस सिरे की तरह काम करेगा। और इसका जो विद्युत वाहक बल है वो है 1.08 वोल्ट और इसका होता है लगभग 1.4 से यानी 1.5 वोल्ट के आर बार बोलते हैं जी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि सर्किट सही हुआ या नहीं हुआ। अब देखो एक चीज और है, इन दोनों सेलों का जो प्लस टर्मिनल है वो हम कुछ विभव बिंदु है विभव मापी का उससे जोड़ेंगे। देखो इसका भी ए सिरा है वो जोड़ दिया, इसका भी देखो ए सिरा है जोड़ दिया इससे, ठीक है। अब देखो आया ये है हमारे पास द्विमार्गीय कुंजी, ठीक है। द्विमार्गीय कुंजी में इसको इसका नाम लेते हैं अक्ष, ये वाई ये जेड। अक्ष सिरा है वो लेखलानी सेल के नेगेटिव सिरे से, फिर वाई सिरा है वो धारामापी के प्लस सिरे से और धारामापी का माइनस सिरा जो कि से जोड़ देते हैं जी। फिर डेनियल सेल का जो नेगेटिव सिरा है वो जेड सिरे से जोड़ देते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया सर्किट। अब सही हुआ है या गलत हुआ है इसकी पहचान हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे उसको ऑन कर दिया। अब हमें लेखलानी सेल को ऑन करता हूं मैं, ठीक है। अब अपनी जोकी उठाई और पहले और अंतिम तार के टच करता हूं, सही है या गलत है। तो देखिए ये विक्षेप इधर आ गया, ये विक्षेप इधर आ गया, मतलब सर्किट एकदम क्या है जी करेक्ट सही है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे पहले, अब देखो ये सर ये यूज में आने वाला इस प्रैक्टिकल में धारा नियंत्रण यूज में आएगा। एक बार इसकी स्थिति यहां रख ली, अब दोनों के लिए संतुलन लंबाई निकालो। तो निकालते हैं मैं लेखलानी सेल के लिए संतुलन लंबाई निकालो ना कि तो पहले तार के उधर आ रहा है, दूसरे भी उधर, तीसरे का भी उधर, ओहो मतलब दूसरे में मिलेगा, दूसरी तीसरे में,
ठीक है, तो चलते हैं, देखिए उधर क्या मिलता है। देखिए ये यहां पर लगभग 0 आ गया अभी। ठीक है, मतलब तीसरे तार में आ रहा है साहब, उसको बंद कर दें। ठीक है, तीसरे तार में आ रहा है तो बाएं तरफ से रीडिंग चलेगी, तो 200 सेंटीमीटर तो हो चुका है, और ये 14 है, तो 214 सेंटीमीटर हो गया साहब। ये प्रैक्टिकल बुक है, ये लो साहब, इसमें देखते हैं, देखिए कौन सा कहां है। डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि समझ में आएगा, जाएगा कहां, अगर समझ में नहीं आएगा तो जाएगा कहां पे, ये रहा, कहां जाएगा। अरे काली खोपड़ी वाले ने बनाया है, कैसे नहीं आएगा ये, हाँ यही है। देखो जी, विभवमापी तार पर लेखलांजी सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई कितनी है जी, 214। तो ये आगे साहब 214 सेंटीमीटर ऊपर लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी स्थिति चेंज नहीं करनी है अभी फिलहाल। अब इसको लगाओ आप, ऑन कर दो उसको। हाँ जी, एक ही स्थिति में दोनों की संतुलन में निकालो। इसकी थोड़ी जल्दी मिल सकती है हमारे को शायद, देखते हैं, देखिए वो इसकी दूर मिलेगी, इसका मतलब ओ इसकी तो दूर मिलेगी ये साहब, ये लो। ये 0 आ गया भाई, उसको बंद कर दो। अब देखो ये है चौथे तार में, कौन से तार में है जी, चौथे में है, तो 300 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है ना, 300 सेंटीमीटर हो चुका है। चौथे तार में देखो उधर से रीडिंग आने वाली है सम वाले की, तो ये है हमारे पास लगभग 55 है, तो कितना आ गया जी, 355 आ गया। तो ये लो साहब, यहां पर कितना आएगा जी, 355। अब देखो इसको थोड़ा सा हम आगे खिसकाएंगे, इसको थोड़ा सा, ये लो। ठीक है, अब वापिस इसको वाई कर दे ऑन। ठीक है, तो फिर हम संतुलन में निकलेंगे। ये आ गई, उसको बंद कर दिया भैया। तो देखो ये तीसरे तार में है ये, और ये 31 हो गया, तो 231 आ गई। तो ये हमने कर दिया 231, ई कंडीशन में ऑन कर दिया उसको। डेनियल सेल के लिए निकालते हैं, तो डेनियल सेल के लिए तो क्या है, ये आ गया जी 0, बंद कर दिया उसको। तो ये आ गया हमारे पास, कौन सा तार है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथे तार की आएगी दाएं तरफ से रीडिंग, तो ये दाएं तरफ से है आपका, ये 76 है, तो 376 हो गया साहब। तो ये 376। ठीक है, अब इसको फिर थोड़ा सा आगे खिसका लें। ठीक है, फिर वही चालू, बड़ा आसान प्रैक्टिकल एकदम। देखो लेखलांजी सेल के लिए इस स्थिति में निकालते हैं, तो देखो पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में मिल सकती है, तो चलते हैं। देखो तीसरे में कहां तक मिलने वाली है, 0 आ गया साहब आपका, 0 आ गया, तो देखो उसको ऑफ कर दे भी। ठीक है, अब देखो तीसरे तार में है, तो भाई ये आएगा आपका 245, 245, तो ये आ गया 245। अब डेनियल सेल के लिए संतुलन लंबाई, तो उसको ऑन कर दें, करेंगे ऑन, तो शायद देखो ठीक है, ये आ गया आपका 0 आ गया जी। अब यार इसमें बहुत फास्ट मिल गया, और सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट ये मैंने चेंज नहीं की ना। ये मिल गया जी आपका 0, बंद कर दो जी उसको। अब ये कौन सी तार में, देखो जी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है, तो 4 तो पूरे हो गए, और ये 502 हो गए भैया। कितना हो गया 502, तो ये मिलने वाला है 502 आ गया। अब थोड़ा इसको और आगे कर लें। ठीक है, फिर आपका देखो लेखलांजी सेल के लिए समतुल्य लंबाई निकालेंगे। डिंपल जी को उसको स्टार्ट, इसको भैया दूर रख दो। अब देखो, तो फिर निकालते हैं, देखिए पहला, दूसरा भी नहीं है, तीसरा, चौथा, तो तीसरे चौथे में आने वाला है
ये 0 आ गया साहब आपका। ठीक है, कौन से तार में है जी? तीसरे में है, उसको बंद कर दिया भैया। तो देखो कितने पर है जी? ये 67 है ना, जो भी 267 है। तो ये लो साहब आपका 267। अभी देखो इस स्थिति में है नहीं, जो धारा नियंत्रण की स्थिति में डेनियल सेल का निकालेंगे। तो ये लगाया, डिम्पल जी ऑन करो इसको। ऑन करेंगे तो ये मतलब यही मिल जाएगा हमारे को। तो आ गया 0। ठीक है, इसको ऑफ कर दें। तो देखिए कौन से तार में? 1 2 3 4 5वें में है। तो 5वें के बाएं साइड चलेगा तो 435। 435। ठीक है, 435 बार गड़बड़ ले लेगा सही में। 5वें की तो हाँ 400 तो आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर इसकी स्थिति को थोड़ा आगे चेंज कर दें। ये लो, फिर इसको डिम्पल जी ऑन कर दो। ये लो, तो कर दें। तो इसका तो मिलेगा वही, तीसरे तार में मिलने वाला है या चौथे मिलने वाला है? नहीं, तीसरे मिल सकता हमारे को। तीसरे में, चौथे में, मतलब तीसरे में दूर मिलने की संभावना है। हाँ भैया आ गया अभी। कितना भैया? देखो देखिए 98। तो ये आपका 298 आ गया। डिम्पल जी बंद कर दो। तो ये 298, इसको निकालो, डेनियल सेल के लिए लगा दो। हाँ डिम्पल जी करें स्टार्ट। तो देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें मिल जाएगी लगभग। जाएगा कहाँ? सेम में यही चलने वाला है। हाँ जरूर जरूर, मैं आपको रीडिंग दिखा दूंगा आपको ऐसे। ये आ गया 0 आ गया। हाँ भैया देखो देखिए, ये 5वें तार में है तो बाएं मेरी तरफ से आने वाला है 85। तो ये आएगा 485 आ गया। तो कितना आ गया? 485। 1 2 3 4 5, एक रीडिंग है। इसको बंद कर दिया ना। अब देखो एक एक बालिकाओं को दिखाते हैं। ये लगाया आपने और ये किया। ठीक है, ये करना। देखो अब मैं आपको, देखो उसको ऑन कर दो आप। तो ये ज्यादातर तीसरे तार में चल रहा है, हो सकता है कि शायद अभी बार चौथे में आ जाए या। तो देखिए ये लो साहब, देखते हैं। देखिए आ गया 0। ओ ये मान्य करना पड़ेगा। 1 मिनट में देख लेता हूँ। ये लो साहब, यहाँ भैया नोट करना कितनी है? 97। तो देखिए ये आपका आने वाला, इन आप चेंजेस नहीं हो गए। चलो कोई बात को नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं। ये लो, क्या दिक्कत है? अब निकालेंगे, निकालेंगे ना। चलिए चेंज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? लिखी तो है नहीं। तो कितना है? आ गया। तो भैया ये चौथे तार में है। तो चौथे दाएं साइड में भी है। देखो 300 तो पूरे हो गए। देखो देखिए 37 है क्या? ठीक है, तो भैया ये है आपका 337। ये है 337। इस स्थिति में डेनियल सेल को लगाते हैं। कंटिन्यू रखने तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, थोड़ा बहुत फिर उठाएंगे। अब देखो इसमें ज्यादातर 5 हमारी, अब की बार 6 जाली में बिस्कुट। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 और 6 में चेक कर लेते हैं। 5 में आ गया, 6 में, तो कन्फर्म मिलेगा 6 में। चल मेरे भाई आ गया, सही है एकदम। देख लेना, देखिए भैया ये पूरा सही है। ठीक है जी, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गया साहब, 6वें में आए ना। 1 2 3 4 5 6, तो चलो ये दाएं तरफ से आएगा 34। यार 35 लेंगे तो ये कितना है? 535 हो गया। 535। अब देखो साहब सूत्र बड़ा आसान है इसका, बहुत आसान है। ये तुलनाएं तो करनी है। तो देखो सूत्र है आपका ये, तो ये आ जाएगा E1 बट्टे E2 बराबर होता है L1 बट्टे L2। देखो कितना आसान है। तो पहली रीडिंग के लिए क्या है आपका? हाँ A1 कितनी है? 214।
ये कितना आपका, सॉरी माफ कीजिएगा, एक मिनट, E1 बट्टे E2 बराबर, देखो L1 कितना 214, L2 कितनी है 355। फिर दूसरे के लिए E1 अपॉन E2 बराबर कितना आएगा, कितनी है ये आपकी L1 है 231 और ये कितनी है 376। तीसरे की E1 अपॉन E2 कितना है जी, ये आपका 245 कितना है 402। फिर चौथा E1 अपॉन E2 बराबर क्या है 267 बट्टे में 435। फिर पांचवा क्या है E1 अपॉन E2 बराबर है 298 बट्टे में 485। फिर छठवां है E1 अपॉन E2 बराबर क्या है 337 बट्टे में 535। ये साहब आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अनुपात कन्फर्म है कि एक छुटाणु है, क्योंकि 7 संख्या ऊपर ली है की कहीं है छुट्टी है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से थाने निकालना पड़ेगा, आई बात समझ में, यही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। तो ये लो साहब, ये हो गया आपका ये दूसरा प्रैक्टिकल कंप्लीट। थोड़ा बहुत समझ में आया कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया ये प्रैक्टिकल, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो जरूर बताएं मेरे को आप। तो चलिए